क्लास 12 की इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम देखेंगे द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया जिसको हम लोग इंग्लिश में बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं। अब द्विआधारी संक्रिया का क्या अर्थ होता है? द्वि का मतलब है दो आधार वाला। द्विआधारी संक्रिया का अर्थ है द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। तो द्विआधारी, यहाँ द्विआधारी से मतलब है, द्वि का मतलब है दो आधार वाला। तो हम गणित में देखते हैं कि जो संक्रियाएं हैं, योग है, योग, अंतर, गुणन, अंतर दो संख्याओं का योग करेंगे तो a+b, अंतर a-b, गुणन ab और डिवीजन भाजन a/b। तो ये दो संख्याओं को लेकर के हम दो संख्याओं का योग कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, गुणन और भाजन। इन संक्रियाओं को करने के लिए हमें कम से कम दो संख्याएं होनी चाहिए और हम दो संख्याओं को लेकर के ही जोड़ या फिर अंतर या गुणन या भाजन की संक्रिया करते हैं। तो इसी में हम देखेंगे द्विआधारी संक्रिया के अंतर्गत कि इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा, डिफिनीशन हम देखेंगे। तो द्विआधारी संक्रिया तो किसी समुच्चय में, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किसी समुच्चय, कोई सेट हमारे पास है ए, किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया को अगर हम स्टार से दिखाते हैं, स्टार एक फलन को इस तरह से दिखा दे, स्टार सच दैट a क्रॉस a टेंड टू a है, तो हम स्टार AB को AB द्वारा, A स्टार B द्वारा निरूपित करते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई कि अगर हमें दिखाना है कि किसी भी नेचुरल नंबर, रियल नंबर, किसी में द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं, तो द्विआधारी संक्रिया जैसे योग है, तो योग के लिए अगर हम कोई संख्या लिखते हैं, यह पूछता है कि जो है कोई क्वेश्चन हम लेते हैं, उसके माध्यम से इसको समझाते हैं कि इसके प्रश्न आपको कैसे पूछे जाएंगे। अगर क्वेश्चन ये दे देता है कि सिद्ध कीजिए कि R में, रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में योग, अंतर, गुणन द्विआधारी संक्रिया है, किंतु R में जो है भाजन द्विआधारी संक्रिया नहीं है, तो ये तो है द्विआधारी संक्रिया। ये सिद्ध करने के लिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पूछता है, सिद्ध कीजिए कि R में योग, अंतर, गुणन द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है, परंतु भाग नहीं। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसके प्रूफ को हम देखेंगे। प्रूफ को कि अगर हम दो संख्याएं A और B लेते हैं जो कि रियल नंबर में है, तो ऐसे दिखाएंगे। यहाँ स्टार की जगह ये हमने दिखाया स्टार, तो ये आपको दिया है स्टार की जगह। अगर हम योग के लिए दिखाते हैं तो योग के लिए आपका क्या हो जाएगा, प्लस सच दैट रियल नंबर है R क्रॉस R टेंड टू R। अब इसके लिए हमें दिखाना है कि AB इस तरह से आपको लेना है। AB अगर दो संख्याएं हैं तो AB टेंड टू, अगर हम दो रियल नंबर लेते हैं तो उसका योग भी क्या मिलता है, द्वारा परिभाषित होगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी हम दो रियल नंबर लेते हैं, उसका योग करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, एक रियल नंबर ही मिलेगा, एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। तो हम कहेंगे कि इसमें क्या है, योग में क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। योग में
द्विआधारी संक्रिया है। द्विआधारी संक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दो वास्तविक संख्याओं का योग एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है। यहाँ अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। दूसरा हम अंतर के लिए देखेंगे कि अंतर में द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं। तो tan टू r और AB tan टू a माइनस b, तो दो संख्याएं हैं, उसका अंतर करेंगे तो ये भी जो है द्वारा परिभाषित हो जाएगा। लिखने का तरीका ये लिख दीजिए। और परिभाषित, इसका मतलब है कि अगर दो संख्याएं हैं उनका अंतर करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, एक वास्तविक संख्या ही मिलेगी। तो इसको हम शब्दों में लिखना चाहें तो लिख दें कि दो वास्तविक संख्याओं का अंतर भी एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्याओं का अंतर भी एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। इसलिए अंतर में द्विआधारी संक्रिया है। इस तरह से इसको दिखा सकते हैं, आधारी संक्रिया है। तीसरा हमको गुणन के लिए दिखाना है कि गुणन में द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं। तो इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, क्रॉस सच दैट R2R tan टू R और AB इस तरह से है कि ये हमें AB, ये भी परिभाषित है। ये भी जो है हम जानते हैं कि यहाँ पर लिख दीजिए, दो वास्तविक संख्याओं का गुणन भी एक वास्तविक संख्या होती है। दो वास्तविक संख्याओं का गुणन, संख्याओं का गुणन एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? इसलिए गुणन द्विआधारी संक्रिया है। गुणन द्विआधारी संक्रिया है। तो इस तरह से हमने ये दिखा दिया कि योग में भी द्विआधारी संक्रिया है, अंतर में भी द्विआधारी संक्रिया है और गुणन में भी द्विआधारी संक्रिया है। चौथा हमें दिखाना है भाजन। तो क्या भाजन में द्विआधारी संक्रिया है? तो यह जो है भाग का निशान देंगे, सच दैट R2R tan टू R और AB सच दैट A डिवाइडेड B, यह परिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि दो परिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि दो अगर हम वास्तविक संख्याएं लेते हैं, जैसे अगर b इक्वल टू हम 0 ले लें तो a/0 इनफाइनाइट को टेंड हो जाएगा और इनफाइनाइट क्या है, वास्तविक संख्या आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि अगर दो आपके पास कोई भी संख्याएं इस तरह की हैं कि यह जो है लिख सकते हैं हम कि भाजन जो है, भाजन में द्विआधारी संक्रिया नहीं, संक्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं का भाग देने पर एक वास्तविक संख्या प्राप्त हो, यह जरूरी नहीं है। कि अगर हम जैसे 0 भी आपकी एक वास्तविक संख्या है तो 0 से हम किसी संख्या में भाग देंगे तो हमको वो वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो इस पर ये लागू नहीं होता। तो इस तरह से हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि यह जो है द्विआधारी संक्रिया वास्तविक संख्या में योग, अंतर, गुणन के लिए तो होता है लेकिन भाजन पर नहीं।
इसी तरह से कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। वास्तविक संख्या की जगह प्राकृतिक संख्या का पूछ सकता है, पूर्णांक संख्याओं का पूछ सकता है। तो क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं। क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि द्विआधारी संक्रिया आप दिखाइए, तो संख्या के लिए हम दिखा देंगे। अब आगे हम देखेंगे इसी में क्रम विनिमय का नियम, कि कोई भी क्रम विनिमय में हम क्या करेंगे, क्रम विनिमय नियम से हम लोग परिचित हैं कि कोई भी दो संख्याएं हैं उसका अगर हम योग के लिए देखते हैं कि दो संख्याओं का योग करें तब भी वो हमको, और दो संख्याओं को हम a प्लस बी करें, उसकी वैल्यू भी के इसके बराबर हो जाएगी, b प्लस ए के गुणन है तो ab बराबर ba हो जाए। तो इस तरह से क्रम विनिमय नियम को हम कहेंगे वह लागू होता है। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है कि सिद्ध कीजिए, या फिर इसकी कोई डिफिनीशन एक बार देखते हैं हम लोग, परिभाषा क्रम विनिमय के लिए कि किस तरह से इसको निरूपित करेंगे कि किसी समुच्चय ए में अगर कोई सेट आपका है, किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाती है यदि अगर कोई एलिमेंट ले लें, ए बी बिलोंग करता है सेट ए में, तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो क्रम विनिमय ने यही कहता है कि योग के लिए a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, गुणन के लिए a इंटू बी बराबर बी इंटू ए। तो यही हम द्विआधारी संक्रिया के लिए यहाँ संक्रिया की जगह स्टार दे देंगे। तो डिफिनीशन ये हो जाएगी, किसी समुच्चय ए में कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाती है यदि ए बी बिलोंग टू ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। अब इस पर भी अलग अलग तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन में ये कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या योग के लिए क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या क्रम विनिमय द्विआधारी है। तो कोई क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे कि सिद्ध कीजिए कि आर में यन में ले लेते हैं, यन में योग तथा गुणन द्विआधारी संक्रिया है, परंतु अंतर तथा भाग द्विआधारी क्रम विनिमय संक्रिया है, लेकिन भाजन में द्विआधारी क्रम विनिमय नहीं है। इस तरह से अगर क्वेश्चन हम लेते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या n टू n में n टू n की बात कर रहा है, इसमें हमको ये दिखाना है कि यह जो है योग, अब हम प्लस के लिए लेते हैं। तो अगर हम दो संख्याएं लेते हैं, अगर ए बी है, दो संख्याएं ए और बी है और दो संख्याओं का हम योग करते हैं, तो ये क्या मिलेगा, a प्लस बी भी एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और b प्लस ए भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, प्लस सच दैट यहाँ n क्रॉस n टेन टू n में a स्टार b
बराबर बी स्टार ए। अतः योग में क्रम विनिमय है, द्विआधारी संक्रिया है, क्रम विनिमय है। अब अंतर के लिए कहें, अंतर ले लीजिए तो ए स्टार बी, अगर ए माइनस बी है और बी स्टार ए, ये बी माइनस ए, तो ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। अतः जो है अंतर में क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। इसी तरह से गुणन में देखेंगे कि अगर तीसरा गुणन के लिए देखते हैं कि गुणन है, तो गुणन में हम लेंगे कि दो अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसका हम गुणा करते हैं, तो अगर ए में बी का मल्टीप्लाई करें या फिर बी में ए का मल्टीप्लाई करें, दोनों वही होगा, ए बी बराबर बी ए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। तो गुणन में क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। लेकिन चौथा भाजन हम ले लेंगे, तो भाजन के लिए भाजन में हम एन, तो ए अगर डिवाइड बी से करते हैं, यह जो है बी डिवाइडेड ए के बराबर नहीं है। 2 में 4 से भाग दें या 4 में 2 से, दोनों की वैल्यू तो सेम है नहीं, दोनों हम नेचुरल नंबर लिए हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाग में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता, विनिमय नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा द्विआधारी संक्रिया के अंतर्गत कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपको सिद्ध करना होगा कि उसमें द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं। तो द्विआधारी के लिए हम ये दिखा देंगे कि इसमें यदि योग, अंतर, गुणन और भाजन के लिए यह लागू होता है, तो हम कहेंगे उसमें द्विआधारी संक्रिया है। अगर कोई लागू नहीं करता है, कोई संख्या जैसे प्राकृतिक है, वास्तविक है, पूर्णांक है, कोई भी संख्या ले जिसके लिए लागू नहीं होता है, वो लागू नहीं करेगा। और आगे इसी तरह से उसमें क्रम विनिमय दिखाना होगा। तो हम क्रम विनिमय की डिफिनीशन जानते हैं कि दो संख्याएं हैं, वो क्रम विनिमय नियम का पालन तब करेगा जब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो। अब स्टार की जगह कोई भी संक्रिया हो सकती है, योग हो सकता है, अंतर हो सकता है, गुणन हो सकता है और भाजन हो सकता है। जिसके लिए लागू होगा उसमें हम कहेंगे कि क्रम विनिमय नियम लागू होता है, और जिसमें लागू नहीं होगा हम कहेंगे क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। इसी तरह से अन्य दो भी हैं क्रम विनिमय के अतिरिक्त। आगे हम देखेंगे साहचर्य नियम, तस्मक नियम और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।